ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि बेटी का भविष्य को सुधार दे, सिक्योर कर दे, फाइनेंशियली सिक्योर कर दे। और जो भारत सरकार द्वारा अगर कोई ऐसी स्कीम हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, ऐसे खोज में जो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है वो होता है एसएसवाई। भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, खासकर बेटियों के लिए ये योजना भारत सरकार चलाती है। और ये जो है इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देने वाली है, यानी कि आप इसमें मिनिमम 250 से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख सालाना जमा कर सकते हैं और आपको मेच्योरिटी में एक बहुत बड़ा कॉर्पस मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप इस अकाउंट को खोलते हैं अपनी बेटी के लिए और उसमें आप मिनिमम जो 250 रुपये उसमें से शुरू करते हैं, या फिर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 या 1 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख जो मैक्सिमम लिमिट है लगाकर खाता खोलते हैं, तो आपको मेच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलने वाला है, कितना इंटरेस्ट गेन आपको होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एसएसवाई ब्याज दर इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है 8.2%, ठीक है। प्लस इसमें दूसरा के बेनिफिट मिलता है वो है टैक्स बेनिफिट, यानी कि ट्रिपल का बेनिफिट इसमें मिल जाता है। प्लस सरकारी गारंटी तो है ही। ट्रिपल कहने का मतलब एग्जेम्प्ट 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 कहने का मतलब इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो, और इसमें जो आपको मैच्योरिटी मिलता है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, वो तीनों चीज़ जो है आपको एकदम बिल्कुल ही टैक्स फ्री है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, आपको आईटीआर में इसमें कोई टैक्स नहीं लगने देता है। बाज़ार के उतार चढ़ाव से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में अप से या डाउन से, ये बिल्कुल नहीं है। मार्केट वॉलेटिलिटी बिल्कुल इस पर प्रभाव नहीं डालती है। तो सबसे सिक्योर ये ऑप्शन है। तो अगर आप पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं या फिर अगर आप एसएसवाई अकाउंट खोलते हैं तो दोनों में एक बार कंपेयर कर लेते हैं कौन सा बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना और यहाँ पे आपका पीपीएफ अकाउंट, दोनों में ब्याज दर अगर कंपेयर करें तो 8.2 आपको एसएसवाई में मिलता है, जबकि 7.1% पर एनम आपको पीएफ में मिलता है, जो कि बहुत ही कम है आपके एसएसवाई में। इसमें एज का लिमिट जो है एसएसवाई अकाउंट को आप लड़की की 10 साल तक खोल सकते हैं। 10 साल से पहले आपको खोल लेना होगा। एक लड़की के लिए एक ही खाता होता है, एक फैमिली में आप मैक्सिमम 2 खाते खोल सकते हैं। अगर मान लीजिए फैमिली में ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट हो गए, उस केस में जो है आपको जो है उनके नाम पे जो है 2 से ज़्यादा पर फैमिली आप खोल सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम अकाउंट 2 खोल सकता है और एक लड़के के नाम पे एक ही अकाउंट जो है आप खोल सकते हैं। इसमें जो है पीपीएफ में कोई आयु सीमा नहीं होती है। अब जमा अवधि क्या रहता है दोनों का? 10 ईयर, 15 साल एसएसवाई में भी है और 15 साल ये पीपीएफ में भी है। ये 15 साल एसएसवाई का, लेकिन आप देखिए फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट, जिस दिन आप अकाउंट खोलते हैं उस दिन से लेकर 15 साल तक आपको इसमें सिर्फ अपना जो है इन्वेस्टमेंट डालना है, या मंथली या क्वार्टरली जो भी आपको डालना है वो आप अपना इंस्टॉलमेंट डालेंगे। मेच्योरिटी इसका 21 साल बाद होता है, यानी कि 15 साल तक ही आपको पैसा देना है यहाँ पे। अब इसमें जो मेच्योरिटी होती है 21 साल तक होती है, यानी कि 15 से 21 साल तक 6 साल जो है गवर्नमेंट आपको ऐसे ही इंटरेस्ट देती है आपके प्रिंसिपल पे। 21 साल पे इस पर मेच्योरिटी होती है और पीपीएफ में भी 15 साल पे मेच्योरिटी होती है, जो कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उद्देश्य क्या है भैया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है एसएसवाई का उद्देश्य है बेटी की शिक्षा, उसका विवाह, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेटी की, और आपका पीपीएफ का सामान्य बचत या फिर अपना हाई कॉर्पस हाई फंड बनाना। अब इसमें एलिजिबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया, बेनिफिशियरी चाइल्ड जो है रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। एक मैक्सिमम अकाउंट, एक परिवार पे 2 अकाउंट, एक लड़के के नाम पे 1 अकाउंट आप खोल सकते हैं। लड़की की उम्र मैक्सिमम 10 ईयर्स या उससे कम होना चाहिए। अगर अकाउंट खोलते हैं तो उसमें जो है अभिभावक का नाम होना चाहिए, यानी कि जो ऑपरेटर है अभिभावक है उसको ऐड करके, गार्जियन ऐड करके आप अकाउंट खोल पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये पूरा टेन्योर होता है 21 साल का एसएसवाई का। अब एसएसवाई का इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो क्या पैरामीटर होगा? आपको जिस दिन से खोलते हैं उस दिन से लेकर आपको 15 साल तक जो है आपको जो है अपना इन्वेस्टमेंट डालना है इसमें। यानी कि मान लीजिए आप इसमें 250 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम जो लिमिट है 250, 1 साल में आपको देना ही देना है, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपको है 50 रुपये उसको देकर फिर आपका 50 रुपये प्लस जो भी आपका 250 या उससे ज़्यादा अमाउंट देकर एक्टिव कराना पड़ेगा। तो मिनिमम 250 रुपया, मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख रुपया ये लिमिट है, आपका कैपिंग है। इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते एसएसवाई अकाउंट में पर
ईयर यानी कि एक साल में। अब इसमें क्या है, आप जो है इंस्टॉलमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे पूरे साल में, 12 इंस्टॉलमेंट में दे या जितना भी इंस्टॉलमेंट दे, 1 महीना में दे, 6 महीना में दे, कोई दिक्कत नहीं। बस मैक्सिमम यहाँ पे लिमिटेड 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें नहीं दे सकते, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट होते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आप 50 रुपये उसमें लगता है और उसमें आप जो अकाउंट को जो है एक्टिव करवा सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए जो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फ़ायदा आपको इसमें मिल जाता है। एसएसवाई में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जिस दिन आपने अकाउंट खोला 15 साल तक आपको जो है अपना जो है जमा देना है, अपना इन्वेस्टमेंट जमा देने के बाद 15 से 21 साल तक आपको अपना इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। इंटरेस्ट आपको ऐसे दिया जाएगा फेज़ 2 में। फेज़ 1 में आपने क्या किया, 0 से लेकर 15 साल तक अपना इंस्टॉलमेंट दिए, जिसपे आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहेगा, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना रहेगा। बस उस फेज़ 2 में क्या होता है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा आपके प्रिंसिपल पे, आपको वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट जो है, कोई आपका इंस्टॉलमेंट जो है नहीं देना है, ठीक है। तो 21 साल से पहले विवाह होने पर खाता मैच्योर हो सकता है। मान लीजिए कि 21 साल से पहले बेटी का विवाह हो तो आप जो खाता मैच्योर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जनरली 5 तारीख से पहले, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना होगा, 5 तारीख से पहले ऑफ एवरी मंथ जो है आपको जो है अकाउंट जो है स्टार्ट करना होगा, अपना ईएमआई जो जमा देना होगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद जो आप देते हैं, 5 तारीख और महीने के अंत के बीच सबसे कम शेष राशि मिलती है इसमें। मान लीजिए कि आपने यदि 5 तारीख के बाद जमा करते हैं अपना इंस्टॉलमेंट, तो उस महीने का ब्याज जो है उस राशि पे जो है उस अमाउंट पे नहीं मिलता है। तो कोशिश करिए 5 तारीख से पहले आपने जो है इंस्टॉलमेंट जमा करें। ट्रिपल ई का इसमें फ़ायदा मिला, जैसे मैंने बताया, इंटरसेक्शन एटीसी ऑफ इनकम टैक्स। जब आप आईटीआर भरते हैं तो वहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको जो है ट्रिपल ई का इसमें फ़ायदा मिल जाता है। इसका इंटरेस्ट, इसका इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल, सारा कुछ जो है, मैच्योरिटी, सारा तीनों चीज़ जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, कोई टैक्स इस पर नहीं लगता है। लिक्विडिटी और विड्रॉल, मान लीजिए कि बीच में आपको दरकार लगा तो क्या लिक्विडिटी का सीन है, क्या ये विड्रॉल कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। मान लीजिए बेटी की आयु अगर आप 18 साल या उससे ज़्यादा हो गई या 10वीं में पास हो गई, तो पिछले जो वर्ष का जो शेष का जो अधिकतम मैक्सिमम 50% तक अमाउंट जो है पिछले वित्तीय वर्ष का जो बैलेंस रहेगा उसे आप निकाल सकते हैं। केवल उच्च शिक्षा के लिए या शुल्क प्रभार आवश्यक हुआ तो बिल्कुल लमसम अमाउंट या फिर अधिकतम 5 किस्तों में। बेटी की आयु अगर 18 साल या उससे ज़्यादा, 18 साल या उससे ज़्यादा हुई और विवाह की अगर कोई विवाह का योजना हुआ, उस केस में आप 100% जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्या कर सकते हैं भाई, बीच में तोड़ सकते हैं अकाउंट खोलने के बाद। तो देखिए कंडीशन है कुछ, ऐसे तो नहीं तोड़ सकते, कंडीशन है कुछ। अगर डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर होता है उस केस में हो जाता है 100% जो है पे आउट हो जाता है आपका जो अकाउंट होल्डर है जिसके नाम पे है। अगर ऑप्शन 2 में मान लीजिए कि हार्ट से कोई इमरजेंसी है या डेट ऑफ गार्जियन हो गया, उस केस में जो है सब्जेक्ट टू अप्रूवल, जो 5 साल अगर हो गया है खाता, तो जो खाता का जो होल्डर है उसको पैसा मिल जाता है। कंडीशन 3 में चेंज टू एनआरआई, साल में कभी भी कहीं भी अगर पीरियड के दौरान आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस एनआरआई हो गया, तो आपका जिस दिन से एनआरआई होता है उस दिन से इमीडिएटली अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए मैक्सिमम लिमिट इसमें पूरे साल का आप 1.5 लाख तक जमा दे सकते हैं। 1.5 लाख अगर आप जमा देते हैं एक साल में, तो 15 साल में आपको 22,50,000 रुपया आप जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसपे इंटरेस्ट 8.2 के हिसाब से अगर पूरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो आपका जो अनुमानित स्थिर दर के हिसाब से हो जाएगा करीबन 46 लाख रुपया। सिर्फ ये इंटरेस्ट आपका होगा 46 लाख रुपीज़ ऑन द डिपॉजिट ऑफ 22,50,000 रुपीज़, यानी दोनों जोड़कर करीबन 69 लाख जो है आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। ये अमाउंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये आपको अमाउंट मिलेगा करीबन 69 लाख का, जो कि बिल्कुल ही टैक्स फ्री है। इस पर जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स फ्री है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आपने 1,000 से 2,000 से 5,000 से 10,000 से अकाउंट खोला, तो उस केस में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मैच्योरिटी पे आपको कितना मिलेगा। तो मान लीजिए अभी 2026 में आपने एसएसवाई का अकाउंट खोला, सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट। आपने जो है 1,000 रुपया से अकाउंट अगर खोलते हैं तो यानी एनुअल इन्वेस्टमेंट यानी आपका हो गया 12,000 रुपया। 12,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे टोटल आपका 5,74,570 रुपया के आसपास ये मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ था सिर्फ हुआ था 1,80,000, ठीक है, 1,000 करके। और मैच्योरिटी आपका 2047 में होगा।
टोटल 21 साल बाद। और इन्वेस्टमेंट आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया उस पर 1,80,000 रुपये, वो था 3,94,000। सोचिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने सिर्फ 1,80,000 आपने जमा दिया, आपको यहाँ पे 3,94,000, करीबन 4 लाख के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है। दोनों मिलाकर आपको करीबन 5.25 लाख रुपया, 5,74,570 रुपये आपको मेच्योरिटी मिलेगा अगर 1,000 रुपये से अकाउंट खोलते। अगर आप 2,000 से अकाउंट खोलते हैं तो आपको कितना देना होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए इस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे 2,000 यानी कि सालाना आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 दूना 24, तो ये 24,000 हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। 24,000 करते हैं तो आपके ये देख पा रहे 24,000 का अगर आप करते एक साल में 2,000 रुपया आप इंस्टॉलमेंट डालते हर महीने का, तो आपका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 3,60,000 रुपया। ठीक है, जबकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3,60,000 पे करीबन 7,89,000 रुपीज़। ये दोनों जोड़कर आपका जो है मेच्योरिटी पे मिलेगा करीबन 11.5 लाख रुपया, यानी कि 11,49,139। आप देख रहे हैं कितना आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है ये 2,000 के रुपया से। तो 60,000 रुपया आपने एनुअल इन्वेस्टमेंट करते अगर आप, तो आपका पूरे जो इन्वेस्टमेंट है 15 साल आपको जो देना है उसको मिलाकर हो जाएगा 9 लाख रुपया, करीबन 9 लाख रुपया होगा आपका। जो मेच्योरिटी होगा 2047 में होगा आपका, उस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा करीबन 19,72,848 रुपया। आपने लगाया 9 लाख, मिल रहा है उससे डबल से भी ज़्यादा इंटरेस्ट। दोनों को मिलाकर आपका जो है मेच्योरिटी वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगा वो करीबन होगा 28,72,72,72,000 रुपया के आसपास। तो इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है SSY पे। तो ये था 6 अपने 60,000 महीने साल का, यानी कि 5,000 अगर महीना के हिसाब से अगर आप खोलते हैं, मंथली देते हैं या फिर पूरे साल में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 1 महीना में दो, 1 बार में दो, 10 बार में दो, 12 बार में दो, कोई नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एनुअल अगर 60,000 रुपया जमा देते हैं तो ये चीज़ है। अब चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं मैक्सिमम लिमिट से क्या होता है। अगर मान लीजिए इसका लिमिट जो है मैक्सिमम है ना साल का 1.5 लाख रुपया, तो 60,000 हम लोगों ने देख लिया, यानी कि महीना 5,000। अभी हम लोग मैक्सिमम लिमिट पूरे साल का 1.5 लाख रुपया अगर आप जमा देते हैं तो उस केस में जो है कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो जान लेते हैं। हमने 1,000 रुपया से देखा, 2,000 रुपया से देखा। अभी मैक्सिमम लिमिट आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए आप चाहते कि और ज़्यादा भविष्य में आप कॉर्पस बना पाए लड़की के लिए, तो आप जो अमाउंट बढ़ाते हैं मैक्सिमम लिमिट तक साल में 1.5 लाख इसमें लगाते हैं, तो आपका जो है इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए यहाँ पे सालाना आपने 1.5 लाख रुपया जमा दिया, आपको जो है टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा जो देंगे आप 15 साल तक करीबन होगा 22.5 लाख रुपये। ठीक है, जिस पे आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा ना वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा 49,32,000 के अराउंड, और ये मेच्योरिटी वैल्यू आपका टोटल मिलाकर कर देगा करीबन 71,82,000 रुपया। कैन यू इमेजिन, आपके रिटर्न के ऊपर आप 1 साल में 1.5 लाख करके जमा देते हैं, मेच्योरिटी का वैल्यू आपका जो निकल के सामने आता है करीबन 71,82,000 रुपये के आसपास। तो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट से अगर आप अकाउंट खोलते हैं, आप इसमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हिसाब से जो भी देते हैं या लमसम देते हैं, आप मेच्योरिटी पे जो है एक अच्छा खासा कॉर्पस जो है, एक आप अच्छा खासा जो है फंड जो है अपनी बेटी के भविष्य, शादी और फर्दर स्टडी के लिए जुगाड़ सकते हैं और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपनी बेटी को। तो बेटियों के लिए ये सबसे बेस्ट स्कीम है, जो कि आप ही जो है आप अकाउंट खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, बैंक में भी खुलता है। बहुत से लोग सवाल होता है कि अगर हम प्राइवेट में बैंक में खोले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। देखिए ये जो सरकारी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना या PPF अकाउंट, ये जो सरकार द्वारा चलाई जाती योजना है, ये जो है आप प्राइवेट से खोले या फिर आप पोस्ट ऑफिस से खोले कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ मिडिल मैन का काम करते हैं। योजना जो है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का इसमें बैकअप है, गवर्नमेंट है, तो मतलब पूरी तरह से ये रिस्क फ्री है, आपका पैसा पूरी तरह से सिक्योर है। बैंक में अगर कोई नॉर्मल अकाउंट वगैरह सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो वैसे जो होते हैं वो 5 लाख तक का आपका जो है वहाँ पे सिक्योर इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन ये जो सरकारी योजना है उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, सरकार का योजना है, आपका पूरा पैसा जो है बैकअप होता है, पूरा पैसा जो सिक्योर होता है। आई वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कोई सवाल है कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो और गवर्नमेंट स्कीम
और टैक्सेशन के बारे में वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।